Hello everyone, my name is Tarban Harkut. I have secured All India rank 48 in GATE Mechanical 2021 in my first attempt. तो आज मैं आपको अपने लास्ट मंथ की रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा। अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। जैसा कि ये लास्ट मंथ चल रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए जितने न्यू क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएँ वही आपको ट्राई करना चाहिए। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द जर्नी आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आपको लास्ट मंथ में ट्राई करना चाहिए यही सारे क्वेश्चंस में जो आप पहली बार में नहीं कर पाए हैं या जिन क्वेश्चंस में आप बार बार स्टक कर रहे थे उन्हीं को एक बार गो थ्रू करें। ऑल्दो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने ही चाहिए, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी कम कर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू द रिवीजन स्ट्रेटजी। मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी में जो कि लास्ट मंथ की थी उसमें मैंने कुछ जैसा कि आप जानते हैं 12 सब्जेक्ट्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था। जैसे कि कैटेगरी 1 में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट्स रखे थे। जैसा कि आप जानते हैं ये 4 सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट्स को आपको थ्रू आउट द मंथ कैरी करके चलना पड़ेगा। और इन 4 सब्जेक्ट्स का आपको लॉन्ग नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों ही रिवाइज करना ज़रूरी है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लॉन्ग नोट्स, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछने जाने की। ऑल्दो गेट मैकेनिकल में अराउंड 85% न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन जनरली अगर कभी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से ही होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स। उस कैटेगरी में मैंने हीट ट्रांसफ़र, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन 3 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था। जैसे कि आप जानते हैं ये 3 सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी डेरिवेशंस हैं। जैसे कि आपको पता है हीट ट्रांसफ़र में फिन एनालिसिस, तो कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं रिवाइज करने के लिए। तो इन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ में शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट ये आपको रिवाइज करना है। आप इन 3 सब्जेक्ट्स के लॉन्ग नोट्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट आपको मतलब ट्राई करना चाहिए जितना ज़्यादा आप कर पाएँ। नाउ कमिंग टू द अदर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मशीनरी और थर्मल पोर्शन जो आता है। तो ये सब्जेक्ट्स ये 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपने थ्रू आउट द ईयर इन पर अच्छी कमांड रखी है तो आप अच्छा करेंगे ही, स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिज़ाइन। बाकी थर्मल पोर्शन तो आपको पता ही है कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, तो उसमें तो आपको ऐसा रिवाइज करने वाला या मेमोराइज करने वाले काफ़ी कम ही फॉर्मूले मिलेंगे। फिर भी आप इनकी फार्मूला शीट को रिवाइज कीजिए डेली, और इनके जो क्वेश्चंस आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट में मिस्टेक्स किए हैं, इन सब्जेक्ट्स के आप ज़रूर देखिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 सब्जेक्ट्स, मेट्रोलॉजी और मटेरियल साइंस। तो मेट्रोलॉजी और मटेरियल साइंस जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये थी, एक बार मैंने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया था, लेकिन मैंने ये फील किया था कि ये सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज करने वाले हैं। तो मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया था कि इन दोनों सब्जेक्ट को मैं लास्ट वीक बिफोर द गेट एग्ज़ाम रिवाइज करूँगा, जिससे ये मुझे ज़्यादा दिन तक याद रहें। तो यही मैंने किया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच।